कपड़े सिलाई करते हुए बहुत सी कुतरन हम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आज मैं इन्हीं कुतरों को भरपूर फ़ायदे के साथ आपके सामने पेश करने वाली हूं और ऐसा अनोखा जुगाड़ आपके सामने लाऊंगी जो कि आपके होम डेकोर में भी काम आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। जो मेरी बहनें सिलाई का शौक़ रखती हैं उनके घर में कुतरन बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। और क्या होता है, इनमें कुछ छोटे पीस बड़े होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ बिल्कुल ही छोटे होते हैं। तो आज हम हर तरह की कुतरन से भरपूर फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड को 5 बाई 5 इंचिस का मार्क करके कट कर लिया है। जैसे आप इसकी शेप देख रहे हैं, स्क्वायर शेप में मैंने कार्डबोर्ड को काट लिया है और कुतरन के ऊपर रखते हुए इसको भी स्क्वायर शेप में काट लें। कलर कॉम्बिनेशन आपकी अपनी चॉइस है। कुतरन तो जो बची होती है आप उस हिसाब से इसका कलर कॉम्बिनेशन रख कर इस कुतरन के इस तरह छोटे छोटे से स्क्वायर पीस काट लेते हैं और बाकी जो इसकी तिरछी शेप होती है वो हम ज़ाया कर देते हैं। इस तरह ये होगा कि जो हमारे आराम से स्क्वायर पीस कट जाएंगे और साइड की जो छोटी छोटी कुतरन बच जाती है वो हम इसका वेस्ट कर देंगे। मैंने भी यहाँ पर सिर्फ 3 कलर्स लिए हैं क्योंकि मेरे पास इन्हीं कलर्स की कुतरन बाकी थी। अभी मैंने तीनों कलर्स की कुतरन के जो पीस हैं वो काफ़ी ज़्यादा से काट लिए हैं। आप भी इसी तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कुतरन के पीस को काटती जाएं और इसको एक साइड पर रखती जाएं। अब जो तीसरा कलर है वो भी कट रहा है और इस तरह स्क्वायर पीस काटने के बाद ये रेड कलर की भी कुतरन काफ़ी ज़्यादा पीस हमारे पास इस तरह कट चुके हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, तो चलते हैं अपने इन पीसेस की तरफ जो हमने काटे हैं। अभी ये 3 कलर्स हैं और 3 कलर को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, जैसे आप मूवी में देख रहे हैं सेम इसी तरीके से स्क्वायर पीस को आप रखें। ऊपर से जो इसका कॉर्नर है उसको पकड़ें और अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएं और फोल्ड करते हुए जो इसके साइड वाले 2 कॉर्नर्स हैं वहाँ तक इसको लेकर आ जाएं और उसके बाद में सेंटर में एक फ़िंगर इस तरीके से रखें जैसे आप देख रहे हैं। तो फिंगर सेंटर में रखने के बाद आप इसको नीचे से हल्की सी चुनट देकर बिल्कुल फोल्ड करके एक पेटल की शेप बना लें। सेम इस तरीके से एक पेटल बन जाएगी। इस तरह ये होगा कि जो एजेस वगैरह हैं वो भी इसके कवर हो जाएंगे, इसके कॉर्नर्स भी अंदर की तरफ चले जाएंगे और कहीं से धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे। थोड़ा सा मैंने गफ स्टफ का एक और फैब्रिक लिया है ग्रे कलर में और इसके ऊपर हम सर्कल लगाएंगे। तो सर्कल के लिए मैंने लिड का इस्तेमाल किया है और काफ़ी बड़ी लिड ली है क्योंकि मैं जो बनाने जा रही हूँ वो मुझे मल्टीपर्पज़ के लिए होगा। तो इसलिए सर्कल मैंने ड्रॉ करने के बाद कट कर लिया है और इस तरीके से आप बड़ी सफाई और नीटनेस के साथ कट कर सकती हैं। और ये कट हो चुका है और अब इसको हम क्विल्ट करेंगे एक प्लास्टिक बैग के साथ। तो मैंने प्लास्टिक बैग को नीचे रखा है और ऊपर इसको रख कर पिन अप करने के बाद इसको सिलाई कर लिया है। अब जो पेटल्स वगैरह हमारी बननी थी हमने अभी थोड़ी बनाई थी, बाकी हम अभी बना रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, दोबारा मैं इसका मेथड रिपीट कर रही हूँ, आप देख लें। तो इस तरीके से आप पेटल्स बनाते जाएं और सिलाई मशीन के पाँव के नीचे इस तरह रखते जाएं। तो ये होगा कि आपकी पेटल्स बनाने में मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगेगी और आसानी से आपकी पेटल कितनी ज़्यादा बनती चली जाएंगी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने तीनों कलर्स की पेटल्स बना दी हैं। अब जो मैट हमने पहले कटिंग किया था, इस कटिंग मैट के ऊपर इस तरीके से पेटल्स के एजेस पर इसको रखते जाएं और दोबारा से इस पर सिलाई मशीन चलाते जाएं। पेटल्स को आप सीधा करते जाएं और बिल्कुल एक लेवल पर आप रख कर इसको सिलाई लगाएं। जो बहन भाई मेरा चैनल देखते हैं आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने उन बहन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मेरे चैनल पर ज़्यादातर उन बहन भाइयों की तादाद ज़्यादा है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो इस तरीके से जो पूरा मैट की जो एजेस हैं वो कवर हो चुके हैं और अब डबल सिलाई मैंने इसलिए लगाई है ताकि इसके अंदर मज़ीद और मजबूती आ जाए। ज़ाहिर है
जब हम एक काम करते हैं तो उसको इसी तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अच्छे तरीके से इसमें नीटनेस लाने के लिए दोबारा से जो इसके एजेस उभरे हुए नज़र आ रहे हैं तो मैं उनके ऊपर डबल सिलाई लगा रही हूँ। डबल सिलाई मेरी लग चुकी है और जो उभरे हुए जो एजेस हमें इस बाहर निकले हुए नज़र आ रहे हैं, मैं इसको सीज़र से कट करके बिल्कुल इसको नीट कर लूँगी, क्योंकि जब हमने इसकी सेकंड जो लेयर है वो लगानी है तो उससे हमारी ये होगा कि हमारा मैट बड़ी अच्छी तरीके से और नफासत से बनेगा। अब दूसरे वाले कलर्स की जो पेटल्स हैं वो इसके ऊपर सेंटर में रखते जाएं और सेम उसी तरीके से ही सिलाई करते जाएं जिस तरह आपने पहली पेटल्स को स्टिच किया था। आप घबराएं नहीं, देखिए कितना मोटा स्टफ़ है कि नीचे का भी मोटा स्टफ़ है और ऊपर हमारी डबल लेयर आ रही है, लेकिन मेरी सिलाई मशीन आसानी से उसके ऊपर वर्किंग कर रही है। एजेस जो मेरे निकले हुए थे उसको मैंने दोबारा से डबल सिलाई लगा कर कटिंग कर दिया है। अब तीसरी लेयर की टर्न है तो वो भी हम इसी तरीके से इसके सेंटर में रखते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। ये तरीका कुछ मुश्किल नहीं है, शायद आपको देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन यकीन करें मुझे ये काम करते हुए इतना मज़ा आया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इस तरह के छोटे छोटे जो काम है वो किया करें जो आपको खुशी दें, आपको ज़हनी सुकून दें और आपको ख़ास तौर पर बिज़ी रखें, क्योंकि एक हाउसवाइफ का बिज़ी रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तो घर का फ़ायदा ही हो जाता है ज़ीरो कॉस्ट के साथ और दूसरी आपकी सेहत भी बेहतर रहती है। जब भी आप कोई काम कर रहे हों तो यकीन करें एक काम करने के बाद नया से नया आइडिया आपको मिलता ही चला जाता है और आप ज़ीरो कॉस्ट के साथ अपने फ़ायदे के साथ साथ घर की खूबसूरती और डेकोर का भी ख्याल रखते हैं। तो मैट मेरा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही रख सकते हैं और इसको रॉक मैट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी इसको एज़ ए रॉक मैट के तौर पर यूज़ किया है, लेकिन मैंने इसको सेंटर में स्टोन लगा दिया था, लेकिन आप इसको स्टोन के बगैर रॉक मैट के तौर पर भी अपने पाँव को ड्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको टेबल के ऊपर एज ए मैट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइड टेबल के ऊपर इस तरह के आप छोटे साइज़ के मैट बना लें, वो भी बड़े खूबसूरत लगेंगे, और इनके ऊपर कोई वॉज या इस तरह को कोई प्लांटर छोटा रख लें तो वो भी आपकी जो टीवी लॉन्च है लिविंग रूम की खूबसूरती में इजाफ़ा करेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको एज ए कुशन के तौर पर यूज़ कर लें। आप इसकी पिछली बैक साइड पर दो जिस तरह बटन टेक बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाकर आप स्टिच कर लें, तो इसको आप एज ए कुशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये मेहनत आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ईद उल अज़हा की एडवांस ईद मुबारक आपको कबूल हो। दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।